तो आज हम लोग जो है अगले वीडियो को लेकर चलते हैं और आज स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, IUD। ठीक है। तो सबसे पहले IUD का फुल फॉर्म जान लीजिए। ठीक है, IUD का पूरा नाम क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस यानी एक बर्थ कंट्रोल का, जनसंख्या नियंत्रण का एक डिवाइस है जिसको कहां सेट किया जाता है बाबू, यूट्रस के अंदर। कहां सेट किया जाता है, यूट्रस के अंदर सेट किया जाता है। तो IUD जो है ना, IUD को हम बांटेंगे 3 प्रकार में। IUD कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होंगे। ठीक है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है IUD क्या है और IUD कितने प्रकार के होते हैं, पहला। ठीक है, तो IUD का पूरा नाम जान लीजिए, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। और ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक जो होता है हमारा, इसका नाम है नॉन मेडिकेटेड IUD। दूसरा नंबर जो है हमारा वो है कॉपर रिलीज्ड IUD। और तीसरा जो है वो है हार्मोन रिलीज्ड IUD। ठीक है, तो IUD कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का। एक हो गया नॉन मेडिकेटेड, दूसरा कॉपर रिलीज्ड और तीसरा हार्मोन रिलीज्ड। तीनों का एग्जांपल समझिएगा। नॉन मेडिकेटेड IUD का जो एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है बाबू LIPPES, लिप्स लूप। लिप्स लूप एक इंस्ट्रूमेंट है, एक कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि यूट्रस के अंदर लगाया जाता है और ये बर्थ कंट्रोल के लिए यूज होता है। ये लिप्स लूप कैसे लगाया जाता है हम आपको बताएंगे, पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। जो कॉपर रिलीज्ड IUD है, इसका एग्जांपल है आपका, सबसे पहले तो आप कॉपर टी जानते ही होंगे। कॉपर टी बचपन से नाम सुने हम लोग, कॉपर टी है। उसके बाद होता है कॉपर 7। उसके बाद एक और प्रोडक्ट है, उसका नाम है मल्टी लोड 375। ये 3 जो प्रोडक्ट आपको बताए हम, ये तीनों प्रोडक्ट जो है ये कॉपर रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, कॉपर क्या करते हैं, कॉपर स्पर्म के मोटिलिटी को क्या करता है, स्लो कर देता है, कम कर देता है। जब फीमेल के बॉडी के अंदर स्पर्म जाता है तो उस स्पर्म के साथ क्या जुड़ जाते हैं, कॉपर आयंस जुड़ जाते हैं और स्पर्म के मोटिलिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। तीसरा अगर हम बात करें हार्मोन रिलीज एग्जांपल, हार्मोन रिलीज IUD का एग्जांपल क्या है, तो इसका एग्जांपल होता है आपका प्रोजेस्टेरोन और LNG-20। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि IUD क्या है। पहले IUD का फुल फॉर्म इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस जो बर्थ कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। बर्थ कंट्रोल मतलब जनसंख्या नियंत्रण, यानी कि बच्चा ना हो, ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल करके बच्चा नहीं हो, यानी स्त्री और पुरुष के बीच में संबंध बने लेकिन वो गर्भवती ना हो महिला, इसके लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करेंगे, IUD। इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं जनसंख्या नियंत्रण का, सबसे पहले आपको बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो पिछला वीडियो देखिए आप, वहां पर बताए थे कि सबसे पहला जो मेथड है वह ट्रेडिशनल मेथड, नेचुरल मेथड, कि हम बिना डिवाइस का इस्तेमाल करके कैसे हम जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो नेचुरल मेथड में हम बहुत सारी चीजों पे चर्चा किए हैं। अब जो हमारा मेथड है बैरियर मेथड, और बैरियर मेथड्स में हम कॉन्डोम्स पे चर्चा किए थे, डायफ्राम पे चर्चा किए, सर्विकल कैप्स पे चर्चा किए, वॉल्ट पे चर्चा किए, ये सारे टॉपिक पे चर्चा हो चुकी है। बैरियर मेथड का जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा वह IUD। IUD 3 प्रकार के होते हैं, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीज और हार्मोन रिलीज। नॉन मेडिकेटेड में एग्जांपल पूछेगा तो आप बोलिएगा लिप्स लूप,
कॉपर रिलीज्ड आईयूडी का एग्जांपल पूछेगा तो कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टी लोड 375। अगर आपसे पूछेगा हार्मोन रिलीज्ड आईयूडी तो प्रोजेस्टा 60 और एलएनजी 20। अब ये तीनों को समझते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल से कि ये फीमेल का यूट्रस है और ये क्या है सर्विक्स और ये हो गया वेजाइना, ठीक है। और इस साइड में क्या है फैलोपियन ट्यूब है। मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब है। तो क्या होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है एलएनजी 20। क्या होता है एलएनजी 20 कुछ इस तरह का एक संरचना होता है, ऐसा जिग जैग इस तरह का एक संरचना होता है। और इस संरचना से क्या होता है कि एक यहां से धागा बंधा होता है, ये धागा बंधा होता है, ये धागा यहां तक नीचे से रहता है, ठीक है, ताकि इसका इस्तेमाल के बाद ये धागा को खींचकर इस इंस्ट्रूमेंट को बाहर निकाल लिया जाए। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है बाबू, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है लिप्स लूप। ये कोई केमिकल नहीं निकालता है, ये केवल एक दीवार की तरह काम करता है। बोलो कैसे दीवार की तरह काम किया? ये फीमेल का वेजाइना है, यहां होते हुए मान लीजिए स्पर्म गया अंदर में, ये स्पर्म गया। तो अब देखिए स्पर्म के आगे एक रास्ता आ गया, दीवार आ गया, ये दीवार की तरह खड़ा हो गया, जो इस लिप्स लूप जो है स्पर्म को ऊपर जाने नहीं देगा। जब ऊपर नहीं जाएगा तो ओवम के साथ फ्यूज नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यानी कि पूरा प्रोसेस नहीं होगा। हम तो यही चाहते हैं कि स्पर्म और ओवम आपस में ना मिले, यही ना चाहते हैं। तो इस तरीके से जो है लिप्स लूप जो है हमारा एक बैरियर की तरह काम करता है। अगर हम दूसरे बात बोले कि दूसरा जो हमारे कॉपर रिलीज होते हैं, कॉपर रिलीज्ड आईयूडी, ये कैसे हेल्प करता है, ये किस तरीके से हेल्प करता है? तो ये रिलीज द कॉपर आयंस। ये कौन सा आयंस को रिलीज कर रहा है? कॉपर आयंस को रिलीज करता है। और ये जो कॉपर आयंस है ये क्या करता है? ये करता है ये कर देता है स्टॉप कर देता है। क्या चीज को स्टॉप करता है? मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म, यानी स्पर्म के गति को क्या कर देता है? स्टॉप करता है, रोक देता है, या फिर हम बोल सकते हैं स्लो कर देता है। ये कॉपर आयंस स्पर्म के गति को क्या कर देता है? स्लो कर देता है। तो स्पर्म तेजी से जो है ओवम के पास नहीं पहुंच पाएगा, तो हमारा ये पूरा प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। दूसरा जो हमारा हार्मोन रिलीज होते हैं, हार्मोन रिलीज्ड आईयूडी, बोलोगे सर ये क्या काम करता है? तो हार्मोन रिलीज्ड आईयूडी का जो एग्जांपल आप पढ़े अभी, एक तो था प्रोजेस्टा सर्ट और दूसरा था LNG 20। ये दोनों का काम है कि ये कंडीशन को चेंज कर देता है, यानी यूट्रस के अंदर जो फेवरेबल कंडीशन है इम्प्लांटेशन के लिए जो कंडीशन चाहिए यूट्रस के अंदर, उस कंडीशन को बिगाड़ देता है। बोलोगे इम्प्लांटेशन क्या होता है? तो समझिए बात को, इम्प्लांटेशन क्या होता है। मान लेते हैं कि ये गर्भाशय है, ये यूट्रस है, और यूट्रस के अंदर जो हमारा इस तरह का दीवार होता है, एंडोमेट्रियम का जो दीवार है, गर्भाशय के अंदर जो एंडोमेट्रियम का दीवार है, तो इस दीवार में क्या होता है कि ब्लास्टुला स्टेज जो होता है, कौन सा स्टेज? मोरुला ब्लास्टुला जो होते हैं ना, ये ब्लास्टुला स्टेज जो है इस जगह पे जाके चिपकता है। ये जगह चिपकेगा तो इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि ब्लास्टुला स्टेज का गर्भाशय के दीवार में चिपकना। तो बोल रहा है कि ये जो दोनों है प्रोजेस्टा सर्ट और LNG 20, ये अनफेवरेबल कंडीशन कर देता है, अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट कर देता है, ताकि जो है ये नहीं चिपक पाए। ये जो ब्लास्टुला है ये गर्भाशय के दीवार से नहीं चिपक पाए, इसके कंडीशन को यहाँ पर बिगाड़ देता है, यानी कि गर्भाशय के अंदर के माहौल को क्या करता है? बिगाड़ देता है। इसीलिए जो है हम मानते हैं कि जब ये माहौल ही बिगड़ जाएगा तो ये जो ब्लास्टुला स्टेज जो है ये गर्भाशय से चिपक नहीं पाएगा, गर्भाशय से चिपकेगा नहीं, तो फिर आगे का प्रोसेस नहीं होगा।
समझ रहे बात को ना? तो ये था हमारा आईयूडी का कहानी। तो बैरियर मेथड खत्म हो गया। अब हम लोग जो पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरा मेथड, और तीसरा मेथड का नाम क्या है? केमिकल मेथड। केमिकल मेथड। तो बर्थ कंट्रोल का ये तीसरा मेथड है जिसका नाम क्या है? केमिकल मेथड। इस केमिकल मेथड में हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल को समझेंगे। इसका एग्जाम्पल तो सबसे पहले हो गया कि बोलेंगे पिल्स। क्या बोलेंगे? पिल्स। पिल्स का मतलब हुआ टैबलेट, टैबलेट्स। जो टैबलेट्स होता है, जैसे कि बोलोगे सर कौन कौन सा ऐसा टैबलेट्स है जो कि बर्थ कंट्रोल को करता है, यानी जनसंख्या को नियंत्रित करता है, तो इसके लिए टैबलेट्स है बाबू बहुत सारा। एक तो हो गया हमारा सहेली। सहेली, सहेली नाम का एक दवाई है, टैबलेट्स है, एक प्रकार का ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। क्या है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब हुआ कि मुंह से खाने वाला जो गोली है, गर्भ निरोधक गोली जो हम मुंह के द्वारा खाते हैं, तो वह है सहेली। तो अगर हम सहेली का यूज करते हैं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और दूसरा एक और दवा है, उसका नाम अनवांटेड 72। ये जो दवा है बाबू, ये जो टैबलेट है अनवांटेड 72 का मतलब 72 आवर्स, 72 घंटा, यानी 3 दिन, यानी निषेच, यानी कि जो स्त्री पुरुष के बीच में जो मैटिंग होता है, मैटिंग के 3 दिन के अंदर में, 3 दिन के अंदर कभी भी अगर आप ये दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। समझ रहे बात को ना? यानी जो स्त्री पुरुष के बीच में जो संभोग की क्रिया होती है, उस क्रिया के 72 घंटा के अंदर कभी भी अगर ये दवाई का इस्तेमाल कर लेते हैं तो जो क्या बोलते हैं उसको, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। एक तो ये पिल्स के बारे में चर्चा किए। और पिल्स जो होते हैं, ये पिल्स क्या करता है एक्चुअली में, ये फंक्शन क्या करता है पिल्स? बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, जो दवाई होते हैं, जो दवाई खाया जाता है, टैबलेट्स खाया जाता है, एक्चुअली वो किस चीज को रोक देता है बॉडी के अंदर जाके? तो एक्चुअली में ये क्या करता है? ओवुलेशन को रोक देता है। किस चीज को? ओवुलेशन को क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है, रोक देता है। समझ रहे बात को? ओवुलेशन को ब्रेक कर देता है। दूसरा चीज कि कुछ जो है पिल्स तो है ही, उसके बाद कुछ इंजेक्शंस भी आते हैं। कुछ इंजेक्शंस भी आते हैं कि अगर वो इंजेक्शन ले लिया जाए, आपको कोई चीज इस्तेमाल नहीं करना होगा, ना कॉन्डोम इस्तेमाल करना होगा, ना आईयूडी इस्तेमाल करना होगा, ना कोई दवाई खाना होगा। अगर आप एक इंजेक्शन ले लेते हैं तो उस इंजेक्शन से भी हमारा बर्थ कंट्रोल हो सकता है, जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है। इसके अलावा एक और आता है, उसका नाम है इम्प्लांट। इम्प्लांट, और या फिर आप नोर प्लांट बोल सकते हैं। नोर प्लांट, आप बोलोगे नोर प्लांट या इम्प्लांट क्या है? इसको समझिए बात को। क्या होता है ना कि माचिस का तीली जैसा, माचिस के तीली जैसा इस तरह का संरचना होता है। इस तरह की संरचना, इसका नाम नोर प्लांट, सॉरी नोर प्लांट। ये नोर प्लांट क्या होता है? जो स्किन है ना, स्किन के नीचे ये सिलेंडर है, ये सिलिकॉन का क्या है? ये सिलिकॉन सिलेंडर है, सिलिकॉन सिलेंडर। ये सिलिकॉन के सिलेंडर बने होते हैं, माचिस के तीली जैसा होता है। इसको स्किन के नीचे रख दिया जाता है और लगभग 5 से 6 महीना तक वर्क करता है। एक बार अगर हम इसको डाल दें तो 5 से 6 महीने तक ये कुछ अपने केमिकल्स निकालते रहता है और वो केमिकल्स स्पर्म ओवम को आपस में मिलने से रोकता है। यानी इसका इस्तेमाल अगर एक बार कर लेते हैं तो 5 से 6 महीने तक के लिए आप टेंशन मुक्त हो जाते हैं।
कि निषेचन होगा भी, गर्भवती होगी भी सामने वाली कभी भी गर्भवती नहीं हो सकती है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो। समझ रहे बात को? तो अब तक जो आपको हम बताए ये था केमिकल मेथड, समझ गए बात को? तो अभी तक हम लोग क्या सीखे, अभी तक आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। हम लोग सबसे पहले जब बाबू फिर से हम एक बार बताते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है? फिर से हम एक बार बताते हैं। सबसे पहले हम लोग जो बताए हैं तुमको कि बर्थ कंट्रोल जो है, बर्थ कंट्रोल का कई मेथड बताए। सबसे पहला मेथड बताए नेचुरल मेथड। क्या बताए? नेचुरल मेथड। बोलोगे नेचुरल मेथड में हम क्या क्या बताएं? तो नेचुरल मेथड में 3 विधि बताएं। पहला विधि का नाम था पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, हम शॉर्ट में बता रहे हैं, ये पिछले वीडियो में बता चुके हैं। दूसरा विधि का नाम था क्वाइट्स इंटररप्ट्स, और तीसरा विधि का नाम था लैक्टेशनल एमिनोरिया। क्या नाम था? लैक्टेशनल एमिनोरिया। ये तीनों विधि के बारे में हम चर्चा किए थे नेचुरल मेथड में। अगर हम दूसरा मेथड का बात करें, दूसरा मेथड था बैरियर मेथड। क्या था? बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या क्या एग्जांपल देखे? तो बैरियर मेथड में कॉन्डोम्स के बारे में जाने हम कि कॉन्डोम्स होते हैं। दूसरा आपको बताए डायफ्राम। क्या बताएं? डायफ्राम। तीसरा बताएं सर्विकल कैप्स, चौथा बताएं वॉल्ट्स, और पांचवा बताएं आईयूडी। आईयूडी पर अभी जस्ट चर्चा की है हम। आईयूडी क्या है? इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। इसका इस्तेमाल हम कहां करते हैं? यूट्रस में करते हैं। बाद बाकी ये दोनों का इस्तेमाल होता है सर्विक्स के अंदर में, और इसका इस्तेमाल जो होता है वो कोपुलेटरी ऑर्गन में इस्तेमाल होता है। यानी कि जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है, जो एक्सटर्नल जेनिटलिया जिसको पेनिस बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं, वहां पर इस्तेमाल किया जाता है कॉन्डोम का। और वेजाइना के अंदर जो पार्ट है सर्विक्स, वहां पर इस्तेमाल किया जाता है डायफ्राम, सर्विकल कैप्स, वॉल्ट्स, ये तीनों का। और यूट्रस में क्या इस्तेमाल किया जाता है? आईयूडी। आईयूडी को कहां सेट किया जाता है? यूट्रस के अंदर। ये तो हो गया। तीसरा मेथड हम आपको बताएं केमिकल मेथड। क्या बताएं बाबू? केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या क्या बताएं? केमिकल मेथड में आपको पिल्स बताएं, उसके बाद आपको कुछ इंजेक्शंस बताएं, उसके बाद आपको बताएं नॉरप्लान। क्या बताएं? नॉरप्लान। तो अब तक ये चर्चा हुआ था हमारा 3 मेथड पे। अब लास्ट मेथड बचा हुआ है, उसका नाम है सर्जिकल मेथड। क्या नाम है बाबू? सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड, ठीक है? तो सर्जिकल मेथड में हम जानेंगे कि सर्जिकल मेथड आप लोग जानते हैं कि ये 2 प्रकार के होते हैं। सर्जिकल मेथड 2 प्रकार के। अगर लड़का में सर्जरी हो रहा, सर्जिकल मतलब सर्जरी के द्वारा, जिसको हिंदी में हम कहते हैं नसबंदी या बंध्यता बोलते हैं। समझ बात को ना? तो नसबंदी जो हम कर लेंगे तो अगर लड़का लोग नसबंदी करता है तब उसको क्या बोल जानते हो? वैसेक्टोमी। क्या कहा था बाबू? वैसेक्टोमी। अगर कोई लड़की नसबंदी करती है तो ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो क्या होता है कि जब बोलते हैं हम लोग गांव देहात में कि अगर 2 बेटा हो गया, 2 बेटी हो गया ना, बेटा बेटी हो गया 2 ठो, तो आप क्या कर लीजिए? नसबंदी करवा लीजिए। तो अगर नसबंदी ज्यादातर किसको करने के लिए बोला जाता है? लड़की को। लड़की को क्यों करने बोला जाता है? क्योंकि लड़की का नसबंदी करना आसान है। मान लीजिए एक बार उसका सर्जरी से बच्चा पैदा हुआ, अगर सर्जरी से बच्चा को निकाले तो अलग से सर्जरी नहीं करना होगा, उसी सर्जरी से काट दिया जाता है। समझ रहे बात को ना? तो आप बोलोगे कि वैसेक्टोमी लड़का का क्या काटा जाता है? लड़का का बॉडी का कौन से पार्ट को काट लिया जाता है नसबंदी में? तो आपको दिखाते हैं कि लड़का का बॉडी का कौन सा पार्ट को काटा जाता है। मान लेते हैं ये लड़का का बॉडी का ये मूत्राशय। क्या है? मूत्राशय। और ये है मान लो उसका पेनिस, ठीक है? उसके बाद उसका होता है ये मान लो ब्रिसन। ये दोनों साइड में क्या है? ब्रिसन है। तो क्या होता है कि ब्रिसन के बाद यहां से एक पतला सा नली गया हुआ है, पतला सा क्या गया हुआ है? नली गया हुआ। इस नली का नाम है वास डिफरेंस। क्या नाम है बाबू? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस। तो क्या होता है
कि ये जो भास डिफरेंस है इसी को बीच से क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। जब भास डिफरेंस कट गया तो बताइए जरा सा, जब भास डिफरेंस कट जाएगा तो क्या शुक्राणु बाहर निकल पाएगा? नहीं। यहां पर मान लीजिए शुक्राणु बनता है, कहां पर बनता है? यहां पर ब्रेसन में, यहां शुक्राणु बन रहा होता है, तो क्या ये शुक्राणु बाहर निकल पाएगा? जिस रास्ता से बाहर निकल रहा है वो रास्ता को ही क्या कर दिया गया, काट दिया गया। तो अगर पूछा जाए कि लड़का जब नसबंदी करता है तो लड़का के नसबंदी के दौरान बॉडी का कौन सा पार्ट काटा जाता है, तो क्या बोलोगे? भास डिफरेंस काटा जाता है। और अगर यही बात हम लड़की का केस में बोले, लड़की का, तो मान लेते हैं कि ये जो है फीमेल का मान लेते बॉडी है, ये फीमेल का गर्भाशय है और इस साइड में क्या है? फैलोपियन ट्यूब है ना, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब है तो उसका कौन सा पार्ट काटा जाता है जानती हो? ये वाला पार्ट काट दिया जाता है, ये वाला पार्ट काट दिया जाता है। जब ये वाला पार्ट काट देगा तो क्या होगा? ये वाला पार्ट जब काट दिया गया, यहां से काट के जोड़ दिया गया, तो मान लीजिए यहां पर जो है, यहां से अंडाणु जो है निकल के यहां रहेगा और यहां से जब शुक्राणु जाएगा तो शुक्राणु भी यहीं रहेगा। दोनों एक दूसरे को देखेगा लेकिन दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाएगा क्योंकि बीच का रास्ता क्या हो गया? टूट गया। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए ट्यूबेक्टोमी में किस चीज को काटा जाता है, तो बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। तो ये था हमारा बर्थ कंट्रोल का जो मेथड है, जनसंख्या नियंत्रण का जो मेथड है। आपको कितना विधि बताएं? 4 विधि, नेचुरल विधि, बेरियर विधि, केमिकल विधि और सर्जिकल विधि। बात समझ में आ गया? नाम है बाबू MTP। क्या नाम है? MTP। बोलोगे MTP क्या है? तो पहले आप समझिए MTP क्या है। उसको समझने से पहले आपको यह बात बता दें कि जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में बता रहा, गर्भ के अंदर जो बच्चा है 45 से 50 मिलियन बच्चे को मारा जा रहा है गर्भ के अंदर ही, एक साल में। हर साल पूरे विश्व में 45 से 50 मिलियन बच्चे को गर्भ के अंदर ही मारा जा रहा है। अब सवाल उठता क्यों मारा जा रहा है, कैसे मारा जा रहा है, इस मारने के विधि को क्या कहते हैं? तो इसी विधि को कहते हैं MTP। MTP का पूरा नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है? यानी मेडिकल मतलब दवाई के द्वारा, मेडिकल का मतलब हो गया दवाई के द्वारा, टर्मिनेशन का मतलब होता मारना, खत्म करना, और प्रेगनेंसी का मतलब होता गर्भ के अंदर जो बच्चा है दवाई के द्वारा उसको मारना, यह प्रोसेस कहलाता है MTP। अब बोलोगे कि यह प्रोसेस क्यों किया जाता है, MTP क्यों करते हैं? और हमारे देश में या पूरे विश्व में 45 से 50 मिलियन बच्चा मर रहा है, इसका सबूत कौन दिया? कैसे पता चला लोगों को? अगर हम बच्चा मार रहे हैं, अगर हम अपने बच्चे को मार रहे हैं गर्भ के अंदर, तो दूसरे को पता कैसे चला? हाँ, डॉक्टर नहीं मारेगा, तुम खुद मार सकती हो बच्चे को। तो बोलोगे तब सरकार को या पब्लिक को पता कैसे चला? पता चलेगा आप जो बच्चे को मारिएगा दवाई से, तो वो दवाई कहां से लाइएगा? मेडिकल से। मेडिकल में दवाई का खपत बहुत ज्यादा हो रहा है, दवाई का बिक्री बहुत ज्यादा हो रहा है। वो दवाई जहां बन रहा है उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया। उसके प्रोडक्शन और सेलिंग को देखते हुए ऐसा माना जाता है कि दुनिया में MTP बहुत ज्यादा हो रहा है, गर्भपात बहुत ज्यादा, गर्भ के अंदर बच्चे को मारा जा रहा है। अब सवाल उठता है क्यों मारा जा रहा है? तो जब अनवांटेड प्रेगनेंसी, क्या होता है? अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी। बोलोगे अनवांटेड प्रेगनेंसी क्या है? जो महिला का अनचाहे बच्चा हो जाए। बहुत सारे ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं
जो आपस में संबंध बनाते हैं और गलती से वो लड़की गर्भवती हो जाती है। अब तो वो घर में या पूरे गांव समाज में बोल नहीं सकती है कि हम गर्भवती हो गए हैं, या वो बच्चा ले भी नहीं सकती है, तो वैसे कंडीशन में वो करवा लेती है एमटीपी। और एक दो नहीं, पूरे विश्व में इसी तरीके हर साल 45 से 50 मिलियन बच्चे को मारा जा रहा है इसी एमटीपी के जरिए। बात समझ में आ रहा ना? तो अनवांटेड प्रेगनेंसी, तो ये भी एक प्रकार का बर्थ कंट्रोल है। सोचिए अगर ये नहीं मारा जाए गर्भ के अंदर बच्चे को, तो आज जनसंख्या तो 1 नंबर पे है ही हम लोग का, ये बहुत बड़ा मुसीबत हो जाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम बच्चे को गर्भ के अंदर मारे। तो बच्चे को क्यों मारा जा रहा है? तो एक तो रीजन बता दिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी। दूसरा क्या कारण हो सकता है? दूसरा कारण यह हो सकता है कि मान लीजिए आपके गर्भ के अंदर बच्चा है, किसी कारणवश आप गिर गए, चोट लग गया आपको, या गर्भ के अंदर बच्चा थोड़ा सा डैमेज हो गया, तो वैसे कंडीशन में आपको उस बच्चे को मार के निकालना होगा, बॉडी से बाहर करना होगा। समझ रहे बात को ना? तो सरकार, हमारा जो एमटीपी है, ये जो एमटीपी है, तो हमारा जो भारत सरकार है, भारत सरकार जो है, भारत सरकार एमटीपी को लीगल माना है। क्या माना है? लीगल माना है तब, लेकिन कुछ कंडीशन में लीगल माना है। आप एमटीपी अपने मन से नहीं करवा सकते हैं, कुछ शर्त है। अगर वो शर्त के बिना आप एमटीपी करवा रहे हैं, तो आपको अगर सरकार जान लेती है या पब्लिक या जान लेती है या कोई भी जान लेते हैं, तो आपको इससे सजा भी हो सकता है आपका। तो वो लीगल क्या क्या अथॉरिटी है, क्या 3 तरीका है। पहला लीगल है कि रेप के केस में, रेप के केस में आप एमटीपी करवा सकते हैं। मान लीजिए आपके साथ रेप हो चुका और रेप की वजह से आप गर्भवती हो गए, है ना? तो बच्चा तो आपका नहीं है, वो जबरदस्ती आपका बॉडी के अंदर बच्चा बना है। तो सरकार बोलती है अगर आपके साथ रेप हुआ है, तो वैसे कंडीशन में आप बच्चे को मार सकते हैं, आप एमटीपी करवा सकते हैं। लेकिन कब आप एमटीपी करवाइएगा? एमटीपी कराना जो है वो सूटेबल माना जाता है मात्र 3 महीने तक का बच्चे को। आप केवल 3 महीने तक का, 3 मंथ, अप टू 3 मंथ, केवल मान लीजिए 3 महीने तक के बच्चे को एमटीपी करवाना सही रहता है। मान लीजिए 3 महीने से ज्यादा हो गया और आप एमटीपी करवा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ जाइएगा। यानी कि ब्लीडिंग इतना ज्यादा होगा, एक्सेस ब्लीडिंग होगा कि 20 दिन, 25 दिन, महीना भर खाली ब्लड निकलता रहेगा आपके बॉडी से। आपका बॉडी पूरा ज्यादा नर्वसनेस हो जाएगा, आपको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा। समझ रहे बात को? मेरा एक दोस्त था, उसके साथ ऐसा घटना हो गया। वो नहीं चाहता था बच्चा लेना और वो गलती से बच्चा हो गया था। वो क्या क्या 3 महीना के बाद दवाई खा रहा है एमटीपी का। जब 3 महीना के बाद दवाई खा रहा है एमटीपी का, तो अब जो ब्लीडिंग हो रहा है ना, वो बहुत ज्यादा एक्सेस ब्लीडिंग हो रहा है। समझ रहे बात को ना? तो इसीलिए अगर आपको बच्चे को गर्भ के अंदर मारना ही है, एमटीपी करवाना ही है, तो कितने दिनों पे हो जाना चाहिए? 3 महीना से पहले आपको करवाना चाहिए। तो 3 महीना से पहले एमटीपी सेफ माना जाता है। सेफ मतलब सुरक्षित माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में आ रहा ना? तो एक तो क्या रेप की कंडीशन में। दूसरा डाइवोर्स, अगर मान लीजिए डाइवोर्स हो चुका आपका जो है तलाक हो चुका है और 3 महीने से कम उम्र का बच्चा आपके गर्भ के अंदर में है, तो ऐसे कंडीशन में आप उस बच्चे को नष्ट कर सकते हैं। क्योंकि सरकार कहता है कि 3 महीना से पहले है तो वो तो पिता रहा नहीं, तो उसका हम वंश को क्यों रखें, उसके खानदान को क्यों रखें, उसके डीएनए को क्यों रखें, उसके बच्चे को क्यों रखें, इसलिए आप उसको मार सकते हैं। लेकिन अगर वो बच्चा 3 महीना से ज्यादा का हो चुका आपके गर्भ के अंदर, तो फिर आप उसको नहीं मार सकते हैं। बात समझ में आया? और तीसरा कंडीशन जो है एक्सीडेंट। अगर आपका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट की वजह से बच्चा अंदर में डैमेज हो गया, यानी पूर्ण तरह मरा नहीं है, बच्चा डैमेज हो गया, यानी वो बच्चा पैदा भी होगा तो हो सकता है वो सही तरीके से ना पैदा हो। इस कंडीशन में आप जो है एमटीपी क्या कर सकते हैं? करवा सकते हैं आप एमटीपी। बात समझ में आया? तो एमटीपी का मतलब क्या होगा? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी दवाई के द्वारा जो है बच्चे को मारा जाता है। और इस एमटीपी के लिए जो दवाई यूज किया जाता है, एमटीपी के लिए जो दवाई यूज किया जाता है, वो दवाई क्या होता है जानते हो बाबू? वो दवाई में एक्चुअली में 5 गोली होता है। कितना गोली बाबू? 5 टैबलेट होता है। और वो दवाई का नाम अभी हमको याद नहीं आ रहा। क्या बताए थे नाम? कुछ देखो तो, कुछ नाम बताए थे हम। हाँ,
याद आ गया हमको, उसका नाम मिफजेस्ट। क्या नाम है? मिफजेस्ट, मिफजेस्ट नाम है उसका। तो मिफजेस्ट जो टेबलेट है ना बाबू, ये टेबलेट का इस्तेमाल एमटीपी में होता है। किस में होता है? एमटीपी में होता है। ये टेबलेट में 5 गोली होता है। आपको डॉक्टर के कंसल्ट से जो है ये दवाई को खाना होता है कि कब कब खाना है और इसके साथ और क्या लेना है, माने पूरा आपको डॉक्टर के सलाह के साथ ये चीज करना होता है। अपने मन से ज्यादा डॉक्टर बनने का कोशिश करता है बहुत कोई, तो फिर लास्ट में उसको हॉस्पिटल आना पड़ता है। समझ बात को ना? तो इस तरीके का ये किया जाता है। उसका आपको और बता दें कि पूरे वर्ल्ड में पर ईयर हर साल जो है 45 से 50 मिलियन जो है एमटीपी कराया जाता है बाबू। पूरे वर्ल्ड में हर साल 45 से 50 मिलियन। 1 मिलियन 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है बाबू। 10 लाख बराबर 1 मिलियन, और यहां मतलब 45 से 50 मिलियन। समझे बात को? इतना ज्यादा बच्चे को मारा जाता है। ये तो था हमारा एमटीपी का चर्चा। समझ गए बात को? चलिए अब हम लोग जो है अगला टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है बांझपन। यानी कि आज हमारे देश में, आज पूरे वर्ल्ड में बांझपन का शिकार बढ़ते जा रहा है। यानी स्त्री पुरुष का जो है वो दोनों में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आने लगा है जिससे कि बच्चा नहीं हो पाता है। तो आपको हम बताएंगे कि इनफर्टिलिटी का क्या क्या वजह है। तो इनफर्टिलिटी का जो वजह है हम स्त्री और पुरुष में दोनों में अलग अलग बात करेंगे। तो अगर हम बात करें लड़का में कि मेल के अंदर में क्या क्या वजह हो सकता है, तो मेल के अंदर में सबसे पहला प्रॉब्लम हो सकता है, वो प्रॉब्लम हमारा कई रीजन से हो सकता है इनफर्टिलिटी। बांझपन का बात करें तो बांझपन का वजह तो ज्यादातर आज के समाज में लड़कियों को दिया जाता है। अगर आपका बच्चा नहीं हो रहा है तो इसमें दोषी कौन है? लड़की। किसी प्रकार का प्रॉब्लम से तो दोषी कौन है? लड़की। बिना टेस्ट किए पहले समाज बता देता है कि लड़की में दिक्कत है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो इसका वजह सिर्फ लड़की नहीं बल्कि लड़का भी हो सकता है। आपको जांच के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअली में प्रॉब्लम किसका है, लड़की का प्रॉब्लम है या लड़का का प्रॉब्लम है। हम आपको आज बताएंगे कि लड़की में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है जिससे बच्चा नहीं बन रहा है, और लड़के के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है जिससे बच्चा नहीं बन पा रहा है। तो अगर लड़का का प्रॉब्लम्स बताएं तो सबसे पहला प्रॉब्लम उसका जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इम्पोर्टेंसी। इम्पोर्टेंसी बोलो, इम्पोर्टेंसी क्या है? इम्पोर्टेंसी आज के समय में लड़का का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इम्पोर्टेंसी का मतलब वो लड़का का जो पेनिस होता है, जो शिश्न होता है, उसमें इरेक्शन नहीं हो पाता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बीमारी है ये। जब तक पेनिस के अंदर इरेक्शन नहीं होगा, वो टाइमिंग उसका सही नहीं रहेगा, तो वो शारीरिक संबंध नहीं बना सकता है, संभोग की क्रिया नहीं कर सकता है। और जब संबंध ही नहीं बनाएगा, इसके बॉडी का जो सीमेन है वो फीमेल के बॉडी के अंदर जाएगा ही नहीं। ये पहला प्रॉब्लम। बोलोगे सर दूसरा प्रॉब्लम क्या है? दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि उसके बॉडी में जो सीमेन है, सीमेन क्वांटिटी लो। सीमेन का क्वांटिटी क्या होगा? लो होगा। सीमेन तो निकलता है लेकिन वो बहुत कम मात्रा में निकलता है। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग का फर्स्ट इजाकुलेशन में, यानी पहली बार जब आपके बॉडी से सीमेन निकल रहा है, उस टाइम में कितना मात्रा में सीमेन होना चाहिए जानते हैं? आपके बॉडी में फर्स्ट जो है 2 से लेकर 3 ml मिनिमम, 2 से 3 ml मिनिमम सीमेन होना ही चाहिए। समझ रहे बात को? उसके बाद अगर बात करें हम कि अगर सीमेन ठीक ठाक निकल रहा है आपके बॉडी में, लेकिन सीमेन के अंदर जो स्पर्म है उसका काउंटिंग कम है, स्पर्म काउंट कम, स्पर्म काउंट लो, स्पर्म का संख्या कमी हो सकता है। दूसरा और नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या हो सकता है? अगर मान लीजिए स्पर्म की संख्या भी ठीक है लेकिन स्पर्म डैमेज है। डैमेज बोलने का मतलब ये हुआ कि स्पर्म का मान लीजिए हेड गायब है,
कुछ स्पर्म का हेड गायब है, कुछ स्पर्म का नेक गायब है, कुछ स्पर्म का मिडिल पीस गायब है, कुछ स्पर्म का टेल गायब है। तो आपका जो स्पर्म है ना, वो स्पर्म एक प्रकार से विकलांग है, हम बोल सकते हैं। अगर स्पर्म का टेल सही नहीं रहेगा तो वो अंडाणु तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर स्पर्म का हेड सही नहीं रहेगा तो हेड मतलब उसका एक्रोसोम गायब होता है। अगर एक्रोसोम नहीं रहेगा तो अंडाणु के अंदर वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। मिडिल पीस नहीं रहेगा तो उसके अंदर एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगा। एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगा तो वो स्पीड से गति नहीं कर पाएगा। तो मतलब हमारा स्पर्म डैमेज हो सकता है, स्पर्म जो है वो डैमेज हो सकता है। ये तो प्रॉब्लम है ही, इसके बाद और भी प्रॉब्लम्स हो सकता है, जैसे कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मतलब बताओ वो मानसिक रूप से जो है परेशान है। और भी क्या हो सकता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम टेंशन। अगर आप टेंशन में रहते हैं तो भी आपका बॉडी में प्रॉब्लम्स हो सकता है, यानी आप बच्चे का निर्माण करने में असक्षम हो सकते हैं। एक तो टेंशन हो गया, बहुत तरह का प्रॉब्लम्स हो सकता है। ये फिलहाल हम लड़के के बॉडी के अंदर का बात किए। अब अगर हम बात करेंगे कि फीमेल के बॉडी के अंदर में कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो फीमेल का अगर बात करें हम, तो फीमेल में जो सबसे बड़ा आज के समय का प्रॉब्लम है वो आपको हम बता देते हैं, वो है पीसीओडी। पीसीओडी क्या होते हैं? पीसीओडी एक बीमारी है जो हर 10 लड़की में से एक लड़की को देखने को मिलता है। पीसीओडी कौन सा बीमारी है? इस पीसीओडी को बोलते हैं हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज मतलब हुआ कि आपका जो ओवरी होता है ना बाबू, आपके ओवरी के अंदर में क्या होता है बाबू, आपके ओवरी के अंदर में कुछ गांठ बन जाता है। ऐसा करके कुछ जगह जगह पर क्या होता है, इस तरह से गांठ बन जाता है। जैसे फोड़ा होता है ना लोग के बॉडी में, फोड़ा, वो फोड़ा टाइप का क्या होता है, गांठ बन जाता है। अगर ये गांठ एक से ज्यादा है तो हम बोलते हैं पोली। पोली मतलब ही होता है एक से ज्यादा। सिस्टिक का मतलब सिस्ट बन गया, कुछ गांठ बन गया। और ये प्रॉब्लम्स आज के समय में महिलाओं में कॉमन है। और अगर ये प्रॉब्लम है तो ये सबसे पहला प्रॉब्लम है बच्चा ना होने का। ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम अगर हम बात करें, दूसरा प्रॉब्लम का एक तो हो गया पीसीओडी, दूसरा एक होता है पीआईडी। पीआईडी बोलोगे पीआईडी क्या होता है? पीआईडी में एक, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं होता है, ये रेयर होता है, लेकिन इसके होने से भी हो सकता है बच्चे होने में दिक्कत हो। पीआईडी क्या होता है? पीआईडी का मतलब होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज क्या होता है बाबू? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ये बीमारी होता है पीआईडी। इस बीमारी में होता क्या है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में क्या होता है, इसको समझिएगा बात को। मान लेते हैं ये फीमेल का बॉडी है, ये फीमेल का बॉडी है, और फीमेल के बॉडी में उसका जो गर्भाशय जहां पर है, गर्भाशय, और उसका मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब है, और ये मान लीजिए ओवरी। तो इसके अगल बगल का जो एरिया है, इसके अगल बगल ये सब जो खाली जगह आप देख रहे हैं ना, ये सब खाली जगह जो आप देख रहे हैं, इस जगह को कहते हैं पेल्विक रीजन। क्या कहते हैं? पेल्विक रीजन कहते हैं। यानी कि आपका जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो खाली जगह है, उस खाली जगह को हम लोग क्या कहते हैं? पेल्विक रीजन। तो यहां पर इन्फेक्शन हो जाता है। यहां पर क्या हो जाता है बाबू? इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, ये इन्फेक्शन कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, या ये इन्फेक्शन कोई केमिकल इन्फेक्शन हो सकता है। मान लीजिए कोई केमिकल आपके बॉडी के अंदर चला गया और उस केमिकल से इस जगह पे आपका इन्फेक्शन हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं पीआईडी। पीआईडी, पीआईडी का फुल फॉर्म क्या हो गया? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। समझ में आ गया बात को? एक तो ये वजह हो सकता है। दूसरा वजह और क्या हो सकता है बाबू लड़की में बच्चे ना बनने का? और वजह हो सकता है उसके बॉडी में ओवुलेशन ना होना, ओवुलेशन स्टॉप है। दूसरा प्रॉब्लम मेंस्ट्रुअल साइकिल अनबैलेंस है। मेंस्ट्रुअल साइकिल सही से टाइमिंग पे नहीं हो रहा है, या 20 दिन 25 दिन 30 दिन तक लेट हो रहा है, कभी कभी महीना भर लेट हो रहा है। उसके बाद और क्या हो सकता है? कुछ हाँ बहुत अच्छा बताया कि फैलोपियन ट्यूब नैरो हो सकता है। फैलोपियन ट्यूब जो है बाबू वो क्या हो सकता है? नैरो हो सकता है। यानी जो अंडवाहिनी होता है ना, वो अंडवाहिनी में ब्लॉकेज होता है। समझ रहे बात को? तो ये बहुत सारा प्रॉब्लम है महिलाओं के अंदर और पुरुष के अंदर, जिसके वजह से जो है बच्चे नहीं होते हैं।
बात समझ में आया? तो ये था हमारा इनफर्टिलिटी के बारे में। अब बोलोगे कि जब बच्चा नहीं हो तो क्या संसार में लोग बच्चा नहीं ले पाता है? तो इसका भी इलाज है साइंस में, एक टेक्निक्स है, उस टेक्निक्स को कहते हैं ART, यानी ART के टेक्निक्स के जरिए जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो, हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। और उस टेक्निक का नाम क्या है बाबू? उस टेक्निक का नाम है ART। ART में क्या होता है? हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां पर है। ART का पहले तो फुल फॉर्म जान लीजिए, इसका नाम है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। कुछ ऐसे टेक्निक है जिसकी हेल्प से आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, बच्चे होने में कोई भी अगर दिक्कत हो, उस दिक्कत को सॉल्व किया जाता है इस टेक्निक में। आपको इस टेक्निक में हम बताएंगे टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में, कि किसी अगर स्त्री पुरुष को बच्चे नहीं होते हैं तो वो टेस्ट ट्यूब बेबी डॉक्टर सजेस्ट करता है। टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे बनता है वो आपको बताएंगे। अगर टेस्ट ट्यूब बेबी के अलावा भी अगर कोई ऑप्शन है आपको वो भी बताएंगे। आप यहाँ ध्यान से सिर्फ देखते रहिए। तो आप सबसे पहले इस टेक्निक में आप समझिए टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी पता है तुम लोगों को? जब हम पहली बार सुने थे ये बात टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में, तो हमको लगा था ना एक ट्यूब के अंदर बच्चा बनाया जाता है। हमको लगा था एक बच्चा ट्यूब के अंदर बनता है, लेकिन ट्यूब के अंदर पूरा बच्चा नहीं बनता है। टेस्ट ट्यूब में होता क्या है कि जो मेल होते हैं, लड़का के बॉडी से स्पर्म को ले लिया जाता है, और जो फीमेल है, फीमेल के बॉडी से किसको ले लिया जाता है? ओवम को ले लिया जाता है। और लेब के अंदर जो है, एक लेब के अंदर में इस स्पर्म को और इस ओवम को क्या करता है? दोनों को फ्यूज करवा दिया जाता है। एक ट्यूब के अंदर इस तरह का ट्यूब होता है। इस ट्यूब के अंदर मान लीजिए एक लिक्विड है, और इस लिक्विड में मान लो ओवम पहले से क्या है? ओवम, और इसमें क्या डाल दिया गया है? स्पर्म डाल दिया गया है। स्पर्म और ओवम को डाल के दोनों को क्या करवा दिया गया? फ्यूज करवा दिया गया। ऐसे फ्यूजन को बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, या इसको बोलते हैं, एक और नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी जब हम निषेचन स्पर्म ओवम का मिलन किसी बॉडी के बाहर किसी ट्यूब में करते हैं या किसी भी तरीके से बाहर करते हैं, तब उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या एक्सटर्नल। हम प्रोसेस बता रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे बनता है, उसका प्रोसेस समझिएगा आपको। सबसे पहला कि आप अगर टेस्ट ट्यूब बेबी लेना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, कोई नर्सिंग होम जाना होगा, कोई हॉस्पिटल जाना होगा। वहां पे जाइएगा, आपको बेड रेस्ट देगा, 1 से 2 से 3 दिन तक आपको सिर्फ आराम करवाएगा। स्त्री पुरुष को एक दूसरे से अलग रखेगा कि आप संबंध नहीं बना सकते 2 से 3 दिन के अंदर में। फिर पुरुष के बॉडी में जो शुक्राणु बनेगा, उस शुक्राणु को कलेक्ट किया जाएगा, और उस शुक्राणु में से जो अच्छा क्वालिटी का शुक्राणु होगा उसको वो सिलेक्ट करेगा, और महिला का बॉडी के अंदर में ओवुलेशन करवाएगा। ओवुलेशन में उसका अंडा तैयार करवाएगा और अंडा निकालेगा उसके बॉडी से। इसके बॉडी से अंडा निकाला, इसके बॉडी से स्पर्म निकाला, और दोनों को ट्यूब में डाल दिया। किस में डाल दिया? ट्यूब में। इस ट्यूब को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। क्या बोलते हैं? इस ट्यूब के अंदर दोनों को क्या करवाया गया? मिलन करवाया गया, फर्टिलाइजेशन करवाया गया, और दोनों मिलने के बाद जब ये दोनों इतना सेल हो जाएगा, इस तरह सेल का गुच्छा बन जाएगा, इसको बोलते हैं ब्लास्टूला। क्या बोलते हैं बाबू? ब्लास्टूला। और लगभग 16 से लेकर 32 सेल का जब ग्रुप बन गया इस ट्यूब के अंदर, तब क्या होगा? वो जो महिला है यानी कि जो वाइफ होगी, उसके गर्भाशय के अंदर जो है इस सेल को जाके डाल देगा। कैसे डालेगा देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि गर्भाशय है, ये महिला का ये क्या है? गर्भाशय है। तो इसके गर्भाशय के अंदर में क्या होगा? जो हम ट्यूब के अंदर एक बॉल बनाए थे, ट्यूब के अंदर एक बॉल बनाए थे ना बाबू, कितने सेल का बॉल बनाए थे? 16 से लेकर 32 सेल का बॉल। इसी बॉल के गर्भाशय के अंदर क्या करेगा? गर्भाशय के अंदर में डाल दिया जाएगा। महिला के गर्भाशय के अंदर में डाल दिया गया। इसको बोलते हैं इम्प्लांट। क्या बोलते हैं इसको?
इम्प्लांटेशन करवा दिया गर्भाशय के अंदर। और फिर जो है देखो, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब यानी कि पूरा का पूरा बच्चा ट्यूब में बने, यानी कि सिर्फ स्पर्म ओवम को मिलाकर जो है जायगोट वगैरह सब बनाकर जो है हम बच्चा को कहां डाल दिए, यानी वो बॉल को कहां डाल दिए, गर्भ के अंदर। और मान लो इस महिला के पेट में अगर कोई दिक्कत होता, अगर सोचो ऐसा होता, अगर इस महिला के ही पेट में कोई दिक्कत हो, ये बच्चा को इस 9 महीने तक पाल नहीं पा रही है, इसके गर्भाशय में इन्फेक्शन है, तब क्या होता है ना, बहुत सारे शहर में ऐसे महिलाएं होती है जो दूसरे के बच्चे को अपने पेट में पालती है, दूसरे के बच्चे को अपने पेट में पालते हैं। 9 महीने तक पालेगी, बच्चा को जन्म दे देगी, उसके बाद उसको दे देगा, लीजिए आपका बच्चा। इसके लिए वो पैसा लेती है, फ्री में से थोड़ी कोई करेगा। ऐसे मदर को बोलते हैं सरोगेट मदर। क्या बोलते हैं बाबू? सरोगेट मदर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सरोगेट मदर किसे कहते हैं, यानी वैसी महिलाएं जो दूसरे के बच्चे को अपने गर्भाशय के अंदर, अपने यूट्रस के अंदर 9 महीने तक पालती है, पोसती है। पोसेगी तो नहीं, सिर्फ पालेगी। जब बच्चा बाहर निकल गया, थोड़ा सा मिल्क फीडिंग करवा के 6 महीना के बाद बच्चा जब खाने योग्य हो जाएगा, वो उसके मम्मी को लौटा दिया जाएगा। लेकिन क्या होता है ना, बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि बच्चा होने के बाद वो महिला देती नहीं है बच्चा को। अगर बच्चा अच्छा निकल गया तो बोलते नहीं, ये मेरा बच्चा, आपका बच्चा नहीं। फिर लास्ट में क्या करना पड़ेगा? डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा। ये जो अंदर में बच्चा है, ये किसका बच्चा है? इस महिला का बच्चा है या किसी और का बच्चा है? अगर इसका डीएनए साथ मिल गया तो इसका असली मम्मी यही है, और अगर नहीं मिला तो उसका असली मम्मी कोई और है। बात समझ में आया ना? तो ये था हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में चर्चा। अब अगला चीज होता है, एक और प्रोसेस है, उसका नाम बता देते हैं आपको, दूसरा टेक्निक का नाम, तो उसका नाम है ZIFT, जिफ्ट बोलते हैं इसको। क्या होते हैं? जिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? क्या बाबू? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। यानी कि मान लेते हैं कि स्पर्म ओवम का मिलन नहीं हो पा रहा है फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर, जाइगोट नहीं बन पा रहा है, तो हम क्या किए, बाहर में जाइगोट बना दिए और जाइगोट को डायरेक्ट जाके कहां रख दिए? हम फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर रख दिए। तो जब जाइगोट को हम डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं, कहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं बाबू? फैलोपियन ट्यूब्स में कर रहे हैं। इस विधि का नाम है जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। मान लेते हैं कि किसी लड़का का शुक्राणु नहीं पहुंच पा रहा है फैलोपियन ट्यूब्स के पास, तो डायरेक्ट शुक्राणु को हम पहुंचा देंगे, उसको बोलेंगे गिफ्ट। क्या बोलेंगे? गिफ्ट बोलेंगे, GIFT, गिफ्ट। गिफ्ट का फुल फॉर्म गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। है समझ आपको? एक और प्रोसेस है, उसका नाम है IUI का मतलब क्या था? इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन, यानी सीमेन को ही डायरेक्ट यूट्रस तक पहुंचा देंगे हम। लड़का का बॉडी में अगर कोई दिक्कत है, उसके बॉडी से सीमेन नहीं जा पा रहा फीमेल के बॉडी के अंदर में, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे कि सीमेन को फीमेल के बॉडी के अंदर, और कहां अंदर? यूट्रस तक पहुंचा देंगे। तो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन हो गया। बात समझ में आ रहा? चौथा है AI। क्या है? AI। बोलोगे AI क्या होता है बाबू? AI का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है? कि अगर मान लेते हैं मेल के बॉडी से सीमेन फीमेल के बॉडी के अंदर नहीं जा पा रहा है, तो किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम क्या करेंगे? सीमेन को फीमेल के बॉडी के अंदर भेजेंगे, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर नॉर्मली मेल के बॉडी के द्वारा जा रहा है, पेनिस के द्वारा जा रहा है, तब तो वो सिर्फ इंसेमिनेशन। लेकिन विदाउट द पेनिस, बिना पेनिस के दूसरे चीजों के थ्रू जब जाए सीमेन, तब उसको क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलेंगे। और लास्ट एक चीज बताएंगे, और जो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपका स्पर्म ओवम तक पहुंच के भी ओवम के अंदर नहीं घुस पा रहा, तो अंदर भी घुसाने का प्रोसेस है, उसको बोलते हैं हम लोग ICSI। यानी जब स्पर्म में क्षमता नहीं है कि वो अंडाणु के अंदर प्रवेश कर पाए, तब ऐसे कंडीशन में भी हम एक टेक्निक है, उसका नाम ICSI। इसमें होता क्या है? इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, इंट्रा
साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। समझे बात को? इसमें हम क्या करते हैं, इसमें करते मान लीजिए ये हमारा ओवम है, ये क्या है बाबू, ओवम है, और ओवम में क्या करेंगे मान लेते हैं कि एक इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन के द्वारा क्या करेंगे कि स्पर्म जो है, स्पर्म को हम ओवम के अंदर डाल देते हैं और ये स्पर्म का जो न्यूक्लियस है इसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा और दोनों फ्यूज होके जो है हमारा जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। तो जब ये सारे विधि करते हैं तो इस विधि से बच्चा बनने का प्रोसेस हो जाता है और जो इनफर्टिलिटी का शिकार है, जो बांझपन का शिकार है, ये कई तरह का टेक्निक्स है, इस टेक्निक के जरिए वो बच्चा पैदा कर सकते हैं। समझ गए बात को? चलिए।